नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की रैली के दौरान हुए सीरियस बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आई है। दरअसल आज पटना के एनआईए कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। इस पूरे बम ब्लास्ट में 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसमें 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है, 2 को 10 साल की सजा, 2 को उम्र कैद और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो लंबे इंतजार के बाद आज फैसला आ चुका है और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। 7 साल का लंबा इंतजार और फैसला ऐसा सुनाया गया कि करारा जवाब दिया गया है। देखिए, ये फैसला इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग इस पूरी साजिश में शुरू से जिन्होंने अहम रोल निभाया उनको सजाए मौत, फांसी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को उम्र कैद, 2 लोगों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा दी गई है। 9 आरोपी थे और ये साजिश एक आईएसआई का प्लॉट था। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी ये कि आप प्रधानमंत्री मोदी को स्टेज पे ही आप उड़ाने की आपने साजिश रची थी। और ये फांसी इन लोगों जो बाकी जो बच गए हैं इन लोगों को भी फांसी मिलनी चाहिए थी। अब कोर्ट का ये फैसला हो गया, ये तो आगे चैलेंज होगा। अब एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उसके वकील क्या करते हैं, लेकिन जो न्यायोचित है वो यही कहता है कि इसमें शामिल जो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो लोग इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इन सब को फांसी मिलनी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो मंजर याद नहीं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। लगातार आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने की साजिश थी ये। अगर ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए होते, इस देश में किन किन शहरों में कहां-कहां कितना भीषण दंगा हुआ होता, इसका कोई इसको ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि देश में क्या हो गया होता। अब आप ये समझिए कि उस दिन भी जो 6 लोगों की मौत हुई, उस दिन तो लाशें हिंदुस्तान गिन नहीं पाता अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अक्लमंदी नहीं दिखाई होती। धमाके हो रहे थे, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और ये पटना का ये जो गांधी मैदान है, 6 लाख लोग भी उस मैदान में घुस जाए तो पता नहीं चले वो कहाँ, इतना बड़ा वो फील्ड है, वो कभी भरता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वो उस समय मोदी वेव चल रहा था, वो खचाखच भरा हुआ था और ये सारी जानकारी सिक्योरिटी वालों ने दे दी कि जब धमाका शुरू हुआ। ये धमाके गांधी मैदान के अंदर हो रहे थे और जो कोई भी, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री मोदी को कहते हुए सुनेंगे कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई पीछे पटाखा चलाना बंद कीजिए, पीछे जो आवाज हो रही है पटाखा चलाना बंद कीजिए। अगर उस मैदान में जहां 4-5 लाख लोग मौजूद थे और ये भगदड़ मच गई होती कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला हो गया है, यहाँ पे बवाल मच गया है, यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं, तो जितने लोग बम धमाके से नहीं उस भगदड़ से मरे होते उसकी गिनती नहीं कर पाते। ये साजिश इस तरह की वो वेल प्लान था। बॉम्ब्स ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन ये धमाका करके वहाँ पे सीरियल ब्लास्ट, वहाँ पे कई सारे ब्लास्ट हुए। ये सीरियल ब्लास्ट करके वहाँ पे भगदड़ मचाने की साजिश थी कि भाई एक तो ब्लास्ट से जितने लोग मरे तो मरे, बाकी भगदड़ की वजह से जो है वहाँ पे मौत हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी, अभी तो कैंपेन शुरू हुआ था, 2013 की बात है, इनको सिर्फ ये घोषित किया गया था कि ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे और उनको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। और उस समय नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं थी और जिस हिसाब से नीतीश कुमार का रोल रहा था वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब हालांकि सारी जांच हुई, पड़ताल हुई, रांची में इसका साजिश रचा गया, कैसे क्या हुआ वो सारी कहानी सब लोग जानते हैं, लेकिन
इस हमले के बाद जो सबसे दुखद है कि ये तमाम वामपंथी, ये तमाम मीडिया, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, इन लोगों ये जो धमाके हुए, जो साजिश हुआ, उसको कभी कंडेम नहीं किया। और ये तो ऊपर वाले, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा रही कि जब ये प्रोग्राम शांतिपूर्ण खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए, और जब जो बॉम्ब स्क्वाड वहां पे सैनिटाइज कर रहा था तो मालूम चला कि स्टेज के नीचे भी एक बॉम्ब रखा हुआ था, और वो बॉम्ब वो फूटा नहीं, वो डेड साबित हुआ। उसके टाइमर में या कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से वो धमाका नहीं हो सका। अदरवाइज पूरे स्टेज को ही उड़ाने की साजिश थी। अब इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा, आप ये समझिए कि देश कहाँ चला गया होता। आप प्रधानमंत्री मोदी जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद के अब तक के सबसे पॉपुलर लीडर रहे हैं, उनको आप इस तरीके से उड़ा दें और लोग इस बात के लिए कहें भाई गुजरात में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, आप लाख उसके लिए जो है आप बातें बहाना आप बनाएं, लेकिन इस तरह के कुकृत्य के ऊपर फांसी के अलावा तो कुछ नहीं होना चाहिए। और उस समय जिस तरह के नेताओं ने जिस तरह के जो बयान दिए थे, उसको भी आज के जनरेशन को ध्यान देना चाहिए कि ये मोदी के घृणा में ये इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि ये इस तरह के टेररिस्ट अटैक को भी ढंग से वो कंडेम नहीं करते हैं। और ये दुखद है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे, सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे ये तमाशा विपक्ष की ओर से होता है। आप देखिए 4 लोगों को सजा मिली है। मैं अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ आई ही है, लेकिन मैं एक हंच मेरा है, एक भी विपक्षी लीडर इस फैसले का स्वागत नहीं करेगा। कोई स्वागत नहीं करेगा कि कोर्ट से न्याय हुआ है, ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है, ये कोई नहीं करेगा। और जितनी बातें मैं कह रहा हूं उसी से इस बात की पुष्टि होगी कि ये जो हिंदुस्तान का जो विपक्ष है, ये इतना, इसको कह सकते हैं कि लिलीपुटियन है। इनकी वैचारिक दरिद्रता इस तरीके की है कि ये इस तरह के फैसले में जो टेररिज्म को रोकने में बहुत मददगार है, उसको भी वो वेलकम नहीं करेंगे। आज के बाद से जो तमाम जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे इस पूर्वानुमान को आप याद रखिए। बिल्कुल सर, अभी अभी खबर आई है, विपक्षियों के बयान भी आने शुरू हो जाएंगे। 2013 का वो मंजर बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। बॉम्ब ब्लास्ट एक के बाद एक गांधी मैदान में तो हुए, पर एक स्टेशन में भी किया गया था, क्योंकि मोदी की रैली में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो लोग थे वो हवाई यात्रा, रेलवे यात्रा के दौरान गांधी मैदान पहुंच रहे थे। क्या 9 जो आरोपी है उनमें से सिर्फ 4 को फांसी की सजा सुनाई गई, बाकियों को भी तो फांसी मिलना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदार सभी लोग उतने ही थे। वो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो धमाके हुए थे, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां के बाथरूम में, रेलवे स्टेशन के बाथरूम में। तो जो जांच से या उस समय जो बात सामने आई थी वो ये आई थी कि वहां पे ये लोग असेंबल कर रहे थे, और जो एक जो है वहाँ पे रह गया था, तो उसमें वहाँ पे जो है वो ब्लास्ट हुआ। वो पब्लिक प्लेस पे नहीं था, लेकिन ये पहले हो गया, जिससे बहुत सारे लोग अलर्ट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें, ये समझिए साजिश बहुत बड़ी थी। ये साजिश हिंदुस्तान में नहीं रची गई थी, ये प्रॉपर एक जिहादी ISI पाकिस्तानी साजिश थी कि हिंदुस्तान को एक ऐसे आग में झोंक दो। अगर आप ये समझिए, जस्ट इमेजिन कि प्रधानमंत्री मोदी का उस वक्त इस धमाके में कुछ गलत खबर आ गई होती, अगर वो स्टेज के नीचे पड़ा हुआ जो बॉम्ब है, जहां तमाम बीजेपी के टारगेट तो मोदी ही थे, और वो पूरा का पूरा स्टेज के नीचे अगर ये ब्लास्ट हो गया होता, तो इस देश में क्या स्थिति पैदा हुई होती, ये जस्ट इमेजिनेशन के बाहर है। और इसलिए ये जो तमाम, जैसे विपक्षों का मैं बता रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको राजनीति का ABCD जो उसको कहते हैं ना, कि जो फर्स्ट स्टेप है, वो भी ये लोग भूल चुके हैं। और यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। तो ये जो फैसला आया है स्वागत योग्य है। जो बच गए हैं, उम्मीद यही करना चाहिए कि हाई कोर्ट में जब मसला पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, एक एक आरोपी जिस किसी ने भी इसमें कोई भी योगदान दिया हो,
उसको फांसी के नीचे कोई दूसरी सजा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बम धमाके का मसला नहीं है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर को खत्म करने की साजिश थी, हिंदुस्तान को जलाने की साजिश थी, हिंदुस्तान में दंगा भड़काने की साजिश थी। और जो कोई भी सेकुलरिज्म के नाम पे, मुसलमान के नाम पे इन लोगों को डिफेंड करता हुआ नजर आए, ये समझिए कि वो सही में देशद्रोही है। बिल्कुल, 6 लोगों की लाशें बिछ गई थी, साथ ही साथ 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। विपक्षियों ने उनको लेकर भी कुछ नहीं कहा था। बिल्कुल नहीं कहेंगे ये बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग अपनी राजनीति के कुचक्र में, अपने ही विरोधाभास में, और प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं के घृणा में, इन लोगों ने सारी सीमाएं जो है ये लोग लांघ चुके हैं। इस फैसले के बाद अब तक ट्वीट्स आ जाने चाहिए थे, अब तक किसी का नहीं आया है। और मैं बता रहा हूं कि कोई भी शख्स, अभी चूंकि यूपी में चुनाव है, मुसलमानों का वोट लेना है, इसलिए ये आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप देखिए कैसे जिन्ना की आरती उतार रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये घृणित राजनीति, इसे खत्म होना चाहिए। और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि अगर इस तरह की विपक्षी पार्टियां जो सेकुलरिज्म के नाम पे ये जो तुष्टीकरण जो करते हैं, वो देश के लिए कितने घातक है। चलिए, शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। 2013 का वो मंजर भुलाया नहीं जा सकता। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की रैली थी, मोदी स्टेज से हुंकार भर रहे थे, बहुत बड़ी रैली थी, दूर दूर से लोग आए थे मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। पर उसी दौरान एक के बाद एक 6 सीरियस बम ब्लास्ट हुए थे, क्योंकि इस पूरे रैली में टारगेट मोदी को किया गया था। मोदी को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी उस वक्त। उसके बाद जान से मारने की कोशिश के तहत बॉम्ब लगाए गए थे उनके स्टेज के नीचे। पर आज इस पूरे मामले में फैसला आ चुका है। पटना के एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 4 को फांसी का ऐलान, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।